तो हिसुआ विधायक अनिल सिंह के मामले में 3 निलंबन के बाद भी विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। नवादा विधायक पर कार्रवाई होगी क्या? यह सवाल उनसे भी है जिन्होंने एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। सवाल उनसे भी है जिन्होंने गाड़ी के ड्राइवर पर कार्रवाई की। सवाल तो डीएम साहब से भी है। पास का आदेश तो आप ही ने दिया था। खैर, आपके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये अभी फिलहाल हमारी समझ से परे है। लेकिन विधायक जी तो कामयाब रहे। कोटा से बेटी को ले आए और सवाल काट बयान देकर पाक साफ हो गए। लेकिन ड्राइवर पर कार्रवाई क्यों हुई, ये भी समझिए। विधायक को सचेतक के नाते गाड़ी मिली है, वो भी सरकारी। बिहार के अंदर ही इस कार का इस्तेमाल करना है और गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उन्हें भी सचिवालय की तरफ से निर्देश है। विधायक बाहर अगर ले जाने के लिए गाड़ी को कहेंगे तो सूचना देना भी जरूरी है। सचिवालय तय करेगा कि गाड़ी बाहर जाएगी या नहीं। ड्राइवर ने सचिवालय के नियम का पालन नहीं किया और नियम का उल्लंघन ड्राइवर पर भारी पड़ गया। मतलब यह कि ड्राइवर ने सूचित नहीं किया कि कोटा जाना है, नियम लांघ गया और निलंबित हो गया। अब यह भी जानिए कि विधायक जी पर क्या आरोप हैं। अनिल सिंह, जो कि विधायक हैं, सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। आधिकारिक काम करने के लिए विभागीय वाहन आवंटित उन्हें किया गया है। सचेतक को बिहार के अंदर गाड़ी प्रयोग की अनुमति है। सरकारी गाड़ी को राज्य के बाहर ले जाने का उनके ऊपर आरोप है। विधायक पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मतलब यह कि सचेतक को भी ये जानकारी थी कि बिहार के भीतर ही गाड़ी का प्रयोग करना है, लेकिन साहब चले गए कोटा। लेकिन नियम यहां बदल जाता है, विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सहयोगी और विपक्ष पूछ रहा है कि कब होगी कार्रवाई। तमाम बिंदुओं पर विचार के बाद ही कोई भी निर्णय होता है और यह निर्णय भी सभी तमाम पक्षों को समझने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई बनती थी, उस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी अनिल सिंह जी पे, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से दोहरा मापदंड मुझे लगता है कि इस देश में चल रहा है और इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में लोग हैं। और ये प्रमाण है कि ड्राइवर के साथ आप इतनी दूर गए और उसको निलंबित किया गया और जो विधायक हैं, जो संलग्न हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनको छूट मिली भी है। कार्रवाई तो तरीके से जैसे एसडीओ पर हुआ, ड्राइवर पर तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सचेतक की गाड़ी चलाता है और वो अगर कहेगा कि हम नहीं जाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी उसकी। तो जो लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, उन सारे लोगों पर, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उस पर लॉकडाउन का जो 304 का मुकदमा दर्ज करने का बना है, तो उस पर दर्ज होना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नियम संगत कार्रवाई का खोखला भरोसा भी समझ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन कानून है, सबके लिए समान है, तो इंतजार भी है कि डीएम साहब और खासकर विधायक जी पर कार्रवाई कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।